बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे डिस्कशन करूँगा। इस लेक्चर में 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक स्टेटमेंट को चेंज करते हुए कौन से चेंजेस करने होते हैं या कौन से चेंजेस नहीं करने होते। थर्ड पार्ट में फिर मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। इस लेक्चर से स्पेशली फोकस होगा इनएमडीकेट इंग्लिश पोर्शन पे। फर्स्ट पार्ट, आप ये कॉन्टेक्स्ट कंसिडर करें। लेट सपोज एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ए एक स्पीकर है, बी एक हियरर है और सी एक थर्ड पर्सन है जिसको एक स्टेटमेंट कम्युनिकेट किया जाता है। अब ए ने लेट सपोज एक स्टेटमेंट यूज़ की, एक स्पीच यूज़ किया, बी ने उसको परसीव किया, हियर किया। अब बी जब इसको फॉरवर्ड करेगा सी को, तो इसकी 2 तरीक़े हैं। एक को हम डायरेक्ट कहते हैं, एक को इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट वो तरीक़ा होगा जिसमें बी ए ने जो कहा है वही एक्चुअल वर्ड्स लेके सी को फॉरवर्ड करे और उनको इन्वर्टेड कामाज में एनक्लोज करे। जो बी ने कहा है वो एक्चुअल वर्ड्स इन्वर्टेड कामाज में एनक्लोज होंगे। दूसरा तरीक़ा ये है कि बी जो हियरर है वो मीनिंग कांस्टेंट रखे लेकिन वर्ड्स में कुछ चेंजेस करे और वो सी को फॉरवर्ड करे। तो इस तरीक़े को हम इनडायरेक्ट कहेंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं और कौन से चेंजेस नहीं करने पड़ते। 2 चीज़ें हैं। एक वो है जहाँ पर हमने चेंजेस नहीं करने होते, तो उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिखा है वो कांस्टेंट मीन्स वो चेंज नहीं होंगे, वो अनचेंज रहेंगे। और एक है जो चेंज होंगे, तो किस तरह चेंज होंगे वो यहाँ पर मैंने लिखा है वो वेरिएबल है। अब ये एग्जांपल्स है, इन एग्जांपल्स को मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है और मैंने ये पॉइंट्स अप्लाई किए। कुछ पॉइंट्स को मैंने कांस्टेंट रखा, कुछ को मैंने चेंज किया इन रूल्स के बेस पे। अब मैं ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल जो पॉइंट्स हैं इन एग्जांपल्स पे अप्लाई करूँगा। सबसे पहले आप देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये जो सेंटेंस है, ही सेड टू मी दिस इज़ माई पेन। अब देखिए आप, ये आपके पास जो है दिस इज़ माई पेन इन्वर्टेड कामाज में एनक्लोज है। इट मीन्स ये डायरेक्ट स्पीच है। स्पीकर की जो एक्चुअल वर्ड्स है वो इन्वर्टेड कामाज में एनक्लोज है, तो इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच की 2 पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच। ये जो हिस्सा है जो कॉन्टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करता है, यहाँ पर इसने कॉन्टेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया है कि ये एक स्पीकर है, मी हियर है, इसने कॉन्टेक्स्ट इंट्रोड्यूस किया है। जो हिस्सा कॉन्टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करे उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब जिस हिस्से में एक्चुअल कंटेंट हो, एक्चुअल इंफॉर्मेशन हो, जो स्पीच हो, जो स्टेटमेंट हो, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच है। जो ए ने, जो स्पीकर ने जो कंटेंट यूज़ किया है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये जो पार्ट है ये इनडायरेक्ट है। ही टोल्ड मी दैट वाज हिज पेन। ये आप देखिए यहाँ पर कोई इन्वर्टेड कामाज वगैरह नहीं है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह मैंने ये सेंटेंस चेंज किया है ये रूल्स अप्लाई करते हुए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी मैंने ही यूज़ किया। इसकी रीज़न है कि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउंस कांस्टेंट रहेंगे। ही रिपोर्टिंग स्पीच में एक प्रोनाउन है, इसलिए ये मैंने कांस्टेंट रखा है। सेकंड पॉइंट, सेड टू रिपोर्टिंग स्पीच में एक वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट के मुताबिक चेंज होगा, वो यहाँ पर मैंने लिखा है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट के मुताबिक चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर स्टेटमेंट डिक्लरेटिव सेंटेंस है तो वो टेल में चेंज होगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक डिक्लरेटिव सेंटेंस है, दिस इज़ माई पेन। ये एक डिक्लरेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो एक डिक्लरेटिव सेंटेंस है, तो इसके अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब चेंज होगा। तो ये सेड इस वजह से टेल में चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर हम टेल नहीं लिखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कांस्टेंट रहेंगे। तो ये सेड है, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर भी मैंने सेकंड फॉर्म टोल्ड यूज़ किया है। मी प्रोनाउन है रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट है। ये भी याद रखिए कि सेड के बाद टू आया है लेकिन टोल्ड के बाद टू नहीं आता, इसलिए यहाँ पर टोल्ड के साथ टू नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट यूज़ है कि इन्वर्टेड कामाज और
कामास ख़त्म हो जाएंगे। इसकी जगह हम या दैट यूज़ करेंगे या टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे या एफ यूज़ करेंगे। दैट उस वक्त यूज़ करेंगे जब आगे हमने कोई डिक्लरेटिव सेंटेंस इंट्रोड्यूस करना हो। यहाँ पर डिक्लरेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम दैट, लेकिन दैट ऑप्शनल है, हम दैट अगर ना भी लिखे तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ऑप्शनल लिखा है। नेक्स्ट यूज़ है अब रिपोर्टेड स्पीच की पॉइंट्स है। तो रिपोर्टेड स्पीच में आप यहाँ पर देखिए ये दिस है, ये दैट में चेंज हुआ है। इसकी रीज़न यहाँ पर है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है वो चेंज होगा, अगर दिस है तो दैट में, अगर दीज है तो दोज में। अब आप ये देखिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स ये डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा है, किसी चीज़ को रेफ़र भी कर रहा है और नाउन की जगह भी यूज़ हो। दो फंक्शन, जो वर्ड दो फंक्शन परफॉर्म करे, एक डिमॉन्स्ट्रेशन वाला एक प्रोनाउन वाला, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये दिस, तो ये दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर मैंने वेरिएबल में लिखा कि ये दैट में चेंज होगा, इसलिए इसको मैंने दैट में चेंज किया है। नेक्स्ट जो यूज़ है वो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब का चेंज। ये जो सेड टोल्ड में चेंज, ये तो रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब चेंज था। अब जो वर्ब वाला चेंज है वो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है, तो वो सिंपल सी बात है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेकंड हो जाएगा, सेकंड है तो वो थर्ड हो जाएगा, थर्ड है तो वो कांस्टेंट रहेगा। अब ये देखिए एज फर्स्ट फॉर्म है, ये वाज सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया। अब हैज़, माई हैज़, तो ये प्रोनाउन चेंज है, लेकिन प्रोनाउन चेंज रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में तो प्रोनाउन कांस्टेंट रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन की बात है। तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन चेंज होगा, अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अब ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज होगा इस रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट के मुताबिक, ही के मुताबिक। लेकिन ही के मुताबिक हम यहाँ पर ही नहीं लगाएंगे। इसकी रीज़न यहाँ पर मैंने लिखी है कि केस, जेंडर और नंबर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन का कांस्टेंट रहेगा। तो इसका माई का जो जेंडर है, जो केस है और नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ पर्सन चेंज होगा। ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड है, ये थर्ड हो जाएगा। लेकिन थर्ड है और नंबर, जेंडर, केस ये वाला कांस्टेंट रहेगा। तो ही का अगर हम नंबर, केस और जेंडर कांस्टेंट रखे तो हैज़ हमारे पास आ जाएगा। ये नहीं कि हम ही यूज़ करेंगे। नंबर, जेंडर, केस हम कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ पर्सन चेंज होगा। ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड है, तो ये थर्ड हो जाएगा। तो इसकी जगह हम यहाँ पर हैज़ यूज़ करेंगे। नंबर, जेंडर और केस तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ पर्सन चेंज होगा। अब यह देखिए जो ये हैज़ है ये सिंगुलर है, माई भी सिंगुलर है। ये हैज़ नंबर की लिहाज से तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर है। जेंडर की लिहाज से ये हैज़, ये तो खैर माई तो फीमेल के लिए भी यूज़ होता है और मेल के लिए भी यूज़ होता है। केस की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव केस है, ये भी पॉजिटिव केस है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर, जेंडर और केस कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ पर्सन चेंज होगा। पेन एक नाउन है, नाउन कांस्टेंट रहेगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि नाउन कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट कंसिडर करिए, शी सेड टू हिम दिस पेन इज़ माइन। शी टोल्ड आ जाएगा, शी तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन कांस्टेंट रहेगा। सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये जो है सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म आ जाएगा। हिम कांस्टेंट रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन है। ये दिस पेन इज़ माइन स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया। अब ये दैट यूज़ किया हमने, ऑप्शनल है, हम ना भी यूज़ करें तो ठीक है। इन्वर्टेड कामास और कामास ख़त्म हो गई। अब ये दिस पेन जो है, फर्स्ट सेंटेंस में दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, लेकिन यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था क्योंकि वो प्रोनाउन वाला फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा था और डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा था, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। यहाँ पर ये एडजेक्टिव वाला फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसलिए एडजेक्टिव है और डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर रहा है, इसलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की मैंने यहाँ पर रूल लिखी है, चाहे दिस हो, चाहे दैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज हो, ये चेंज हो जाएंगे सारे के सारे द में। तो यहाँ पर अगर हमारे पास दिस पेन हो या दीज पेन हो, दैट पेन हो या दोज पेन हो, ये चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट में सारे के सारे द पेन में।
क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो फिर तो अलग रूल है, अगर दिस है तो डेट, दीज है तो दो, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो इसलिए ये दिस द में चेंज, इसलिए यहाँ पर द पेन तो कांस्टेंट रहेगा। अब ये इज फर्स्ट फॉर्म में रूल मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये इज वाज में चेंज हो गया। और यहाँ पर माइन एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, लेकिन हम के अकॉर्डिंगली हम नहीं लगाएंगे। इसकी माइन है फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो माइन हम शी के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो माइन को हम इसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ये नहीं कि हम शी लगाएंगे, हम नंबर, जेंडर, केस कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ पर्सन चेंज करेंगे। तो माइन का हमने यहाँ पर हर्ज लगाया। अब ये देखिए माइन बी पोजेसिव प्रोनाउन है, हर्ज बी पोजेसिव प्रोनाउन है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और जेंडर तो ये फीमेल है, ये भी, ये तो माइन तो दोबारा वही है कि माइन मेल के लिए भी यूज़ होता है, फीमेल के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। ओपन द डोर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अब ये भी याद रखें कि रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आ सकता है, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ सकता है, जो मैंने पंक्चुएशन लेक्चर में भी डिस्कस किया। ये नहीं कि हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच ही पहले आएगा, रिपोर्टेड स्पीच बाद में। रिपोर्टेड पहले आ सकता है, रिपोर्टिंग, जिस तरह ये एग्जांपल आप देखिए उसमें जो पंक्चुएशन रूल है वो मैं पंक्चुएशन लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये देखिए द टीचर तो नाउन है, कांस्टेंट रहा। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये स्टेटमेंट एक एम्पेरेटिव है। एम्पेरेटिव के लिए मैंने लिखा है कि आर्डर, सजेस्ट, एडवाइस, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे। अब ये आर्डर है तो इसलिए मैंने आर्डर, लेकिन आर्डर्ड सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड है तो इसलिए आर्डर्ड आया। और ये भी याद रखिए कि आर्डर के बाद टू नहीं यूज़ होगा, जिस तरह टोल्ड के बाद टू नहीं यूज़ होता, इस तरह आर्डर के बाद भी टू नहीं। द स्टूडेंट भी कांस्टेंट रहा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि इन्वर्टेड कामा और कामा ख़त्म हो जाएंगी, इसकी जगह हम टू इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव मीन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ओपन चेंज हो जाएगा टू ओपन में। टू ओपन द डोर एक नाउन है तो ये कांस्टेंट रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। दे सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। अब ये स्टेटमेंट आपके पास एक इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक वो जिसका आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं, एक वो जिसका आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। सबसे पहले जिसका आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, ये देखिए व्हाट इज़ योर नेम, यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। तो जब यस या नो में जवाब नहीं दे सकते उस वक्त हमने कंजंक्शन नहीं यूज़ करनी, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी एक कंजंक्शन अवेलेबल होगा और वही कंजंक्शन खुद यूज़ होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा द टीचर सेड टू मी व्हाट इज़ योर, द टीचर आस्क्ड मी। अब ये इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव के साथ आस्क, और आस्क्ड सेकंड फॉर्म इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। आस्क के बाद भी प्रीपोजिशन नहीं यूज़ होगा, जिस तरह टोल्ड और आर्डर के बाद था। अब ये व्हाट कांस्टेंट रहा, यहाँ पर मैंने लिखा है माय नेम वाज। वाज माय नेम नहीं कहेंगे क्योंकि इन्वर्जन नहीं होगी, क्योंकि जब यहाँ पर आस आ जाए तो यहाँ पर हम इस तरह नहीं कहेंगे व्हाट वाज माय नेम, न यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और ये एज फर्स्ट फॉर्म है तो ये वाज सेकंड फॉर्म में चेंज हो गए। अब ये व्हाट के साथ हम यहाँ पर से दूसरा कंजंक्शन नहीं यूज़ करेंगे, ये पॉइंट याद रखिए। अब दूसरी किस्म का जो क्वेश्चन है वो है जहाँ पर हम यस या नो में क्वेश्चन दे सकते हैं। आर यू फ्री नाउ, दे सेड टू मी। आर यू फ्री नाउ, हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो जब यस या नो में जवाब दे सकते हैं उस वक्त एक कंजंक्शन अवेलेबल नहीं होगा। जब एक कंजंक्शन नहीं अवेलेबल होगा उस वक्त या हम एफ़ यूज़ करेंगे या वेदर यूज़ करेंगे, ज़्यादातर एफ़ यूज़ होता है, बाकी वही रूल्स है। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई वाज फ्री, और नाउ देन में चेंज हो जाएगा, ये तो एडवर्ब है। यहाँ पर मैंने लिखा कि नाउ एक एडवर्ब है, ये देन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास दूसरे किस्म का क्वेश्चन है जहाँ पर हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं तो उस वक्त ऑलरेडी एक कंजंक्शन नहीं होगा। जब ऑलरेडी एक कंजंक्शन नहीं होगा तो उस वक्त हम एफ़ या वेदर ऐड करेंगे। लास्ट एग्जांपल देखिए। हुर्रा वी वन द मैच, द टीम
सेड। अब ये डायरेक्ट है तो डायरेक्ट इन्वर्टेड कामाज में एनक्लोज है, एक्चुअल स्टेटमेंट है। तो जब एक्चुअल स्टेटमेंट में, जब स्पीकर के स्टेटमेंट में एक्सक्लेमेशन हो तो उस वक्त जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला वर्ब है वो हम चेंज करेंगे दे एक्सक्लेम्ड, और अगर खुशी की फीलिंग्स है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सैडनेस की है तो सारो, यहाँ पर खुशी की है तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। डेट आ जाएगा कंजंक्शन, इन्वर्टेड कामर्स ख़त्म, उसकी जगह डेट आएगा दे। यहाँ पर वी है, वी इसके मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाए। नंबर जेंडर कांस्टेंट रहे, सिर्फ परसेंटेज जो है तो यहाँ पर दिया जाएगा। वन सेकंड फॉर्म है, हेड वन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। द मैच नाउन है, कांस्टेंट रहेगा। अब अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में विश प्रेयर जाए, लेट्स सपोज हम कहेंगे माई मदर said may you live long, तो उस वक्त हम कहेंगे my mother prayed that I might live long, my mother wished that I might live long। तो ये आपके पास चेंजेस है। अब ये भी याद रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब फॉर्म है वो उस वक्त कांस्टेंट रहेगा जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ एक्सप्रेस हो। लेट्स सपोज आप कहिए कि द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमास गॉड इज़ वन, तो हम कहेंगे द टीचर टोल्ड अस दैट गॉड वाज वन नहीं कहेंगे, गॉड इज़ वन कहेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर सेड टू अस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस वक्त हम रिवॉल्व वही फॉर्म कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सप्रेस हो जाए तो उस वक्त हम रिपोर्टेड स्पीच में फॉर्म ऑफ वर्ब कांस्टेंट रहेगी। एक और भी केस है जहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच में फॉर्म ऑफ वर्ब कांस्टेंट रखेंगे और वो उस वक्त है जब रिपोर्टिंग स्पीच में फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाए। लेट्स सपोज यहाँ पर हम कहें कि शी सेड टू हिम दिस पेन इज़ माइन, यहाँ पर इस सेड की जगह अगर हम सेज कर दे, यहाँ पर अगर हम सेज कर दे, रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट फॉर्म कर दे, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में भी फॉर्म ऑफ वर्ब कांस्टेंट रहेगी। फिर यहाँ पर हम वही एज यूज़ करेंगे, वाज नहीं करेंगे। तो ये दो केसेस है जहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कांस्टेंट रहेंगे। ये रूल्स थे कि ये कुछ पॉइंट्स कांस्टेंट रहेंगे, कुछ वेरिएबल है, चेंज होंगे। किस तरह चेंज होंगे ये मैंने डिस्कस किया, किस तरह कांस्टेंट रहेंगे ये भी मैंने डिस्कस किया। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं इस लेक्चर की, वो ये है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। दो तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको कहिए कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो, इनडायरेक्ट है इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दो। एक तो ये क्वेश्चन है जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी आते हैं, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में भी आते हैं, ईटा के एग्ज़ाम्स में भी आते थे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब जो NMDCAT में क्वेश्चंस पॉसिबल है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होंगे, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे क्योंकि इस साल जो सिलेबस है उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस है। तो अब मैं आपको बताऊं कि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह होंगे। वो इस तरह होंगे कि यहाँ पर आपको ये डेट डेस कांस्टेंट रखा होगा या यहाँ पर टोल्ड के बाद प्रीपोजिशन लगाया होगा, जो नहीं लगता मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को कांस्टेंट रखा होगा या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की गलती की होगी, या इस तरह होगा कि ये जो मैंने लिखा है इन्वर्जन कि यहाँ पर वाज माई पेन लिखा होगा, हालांकि यहाँ पर सॉरी वाज माई नेम लिखा होगा, माई नेम वाज आना चाहिए, या यहाँ पर व्हाट के साथ कोई और कंजंक्शन ऐड किया होगा, दे आस्क्ड मी दैट व्हाट माई नेम वाज, या यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाया होगा। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस है। इस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल है। या ये होगा कि यहाँ पर एफ ने यूज़ किया होगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, या आस के बाद टू लगाया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड, या पंक्चुएशन की भी आ सकती है कि ये कामास गलत जगह पे यूज़ किया हो, क्वेश्चन मार्क गलत जगह पे यूज़ किया हो, कोटेशन मार्क गलत जगह पे यूज़ किया हो, जो मैं पंक्चुएशन लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपके पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह के। यहाँ पर हर प्रोनाउन की भी गलती हो सकती है, यहाँ पर लेट्स सपोज हर्स की जगह हर लगाए, यहाँ पर माइन की जगह माई यूज़ करे। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम में। इनडायरेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस होगा।